पहलवानों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी का एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया। रालोद चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में होने जा रहा उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत खेल के आयोजन में बड़ा केंद्र बिंदु बन रहा है। रालोद चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि यहाँ स्पोर्टिंग के बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। आने वाले समय में ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए भी भारत तैयार है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में 10 सीटों पर होने जा रहा आगामी उपचुनाव भी किसी दंगल से कम नहीं। इसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और वहां फैसला रखा जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। में आयोजन हो रहा है। गांव देहात में हमेशा परंपरा रही। संत गंगादास जी का 1857 की क्रांति में जन जागरण में बड़ी भूमिका थी, योगदान था। साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने किया। प्रथम हमारे लेखक रहे इस क्षेत्र के, गांव देहात से जुड़े हुए। पैदाइशी उनकी यहाँ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या करी। बनारस, काशी में, राजस्थान में भ्रमण किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने भ्रमण किया। उनकी बहुत इज्जत और सम्मान अभी भी इस क्षेत्र के लोग, उत्तर भारत के लोग करते हैं। तो मैं बधाई देता हूं गांव के लोगों को। और कुश्ती का दंगल और उस तरीके से हमारे बच्चों को, नौजवानों के अंदर अच्छी ऊर्जा पैदा करना, संस्कार पैदा करना, सामाजिकता से जोड़ना, ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं कुश्ती देखने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। हम लगातार देख रहे हैं आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, अपनी सांसद नीति से उनके लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या क्या योजनाएं आप इस तरीके के लेकर के? मुझे खुशी है कि भारत एक बड़ा केंद्र बिंदु बन रहा है खेल के आयोजन में। कल से स्पोर्टिंग एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जहां वर्ल्ड के चैंपियंस करनी शूटिंग रेंज दिल्ली में प्रतियोगिता में शामिल होने आ रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नवंबर में दिल्ली में होने जा रहा है। ओलंपिक्स में भी 2036 में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत को वो बिड मिले। तो इस तरह के आयोजन होते हैं, लोग देखने जाते हैं, नौजवान कुछ सीखते हैं और एक नई पीढ़ी खिलाड़ियों की तैयार होती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मंत्रालय ने भी इसमें पहल की है। एनएसडीसी ने, जो हमारे पैरा एथलीट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं, उनको हमने एक समिति में सह सम्मान जोड़ा। और प्रीति पाल जी, जो 2 मेडल जीत के आई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीरापुर गांव से, क्षेत्र के गांव से आती हैं और 2 मेडल उन्होंने जीते, उनको हमने अपने एनएसडीसी ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एम्बेसडर बनाया। तो इस तरह से जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो जिन्होंने अच्छी जो क्षमता के अनुरूप काम किया है, उपलब्धियां हैं जिनकी, उनको समाज में एक आइकॉन की तरह हम पेश कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान जानते हैं कि पूरे देश में पहली एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट भी जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है सरदना क्षेत्र में, उसका भी जो निर्माणाधीन है, उसको भी हम लोग गति देने की कोशिश करेंगे। आपने सर नाम लिया अभी मीरापुर क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। आप एनडीए के सहयोगी दल हैं। अच्छा प्रदर्शन एनडीए का रहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वही गति बनी रहेगी। आज हम दंगल देखने आए हैं और अभी 10 चुनाव यूपी में होगा, वो दंगल है। पूरी हम मेहनत करेंगे और मेहनत होगी, जनता के अदालत में फैसला रखा जाएगा। फील्ड में अब आगे बढ़ रही हैं, तो लड़कियों को मैं चाहती हूँ कि जो टैलेंट, मतलब उनका जो टैलेंट है वो दिखाएं। उनके घर वाले मतलब अगर बाहर नहीं जाने दे तो उनको एक बार एक मौका दे बाहर जाने का। वो अपना टैलेंट आगे दिखाएंगे, अपना नाम रोशन जरूर करेंगे, घर परिवार का, मतलब हर फील्ड में आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। फील्ड में अब आगे बढ़ रही हैं तो